Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm giving you a small tour of my little daughter's room. This video has been made in collaboration with Bulbul Shopping app, which is India's first video shopping app. बुलबुल शॉपिंग ऐप को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और ये एक वीडियो शॉपिंग ऐप है। इसका मतलब है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उसका आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, उसका रिव्यू देख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो एक शॉपिंग डिसीजन करते वक्त। बुलबुल शॉप पर आपको मिल जाएंगे हर तरीके के प्रोडक्ट्स, चाहे वो होम एंड किचन हो, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स हो, हेल्थ एंड फिटनेस हो या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो। बुलबुल शॉपिंग ऐप पर आप शॉपिंग के अलावा बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देख सकते हैं, जैसे DIY और होम डेकोर से रिलेटेड वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, गो टू प्ले स्टोर एंड क्विकली डाउनलोड दिस वीडियो शॉपिंग ऐप एंड एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। My daughter Samaira is 2.7 years old right now and she is extremely naughty. So I have tried to make this room comfortable and safe for her. ये DIY वॉल म्यूरल इस रूम का फोकल पॉइंट है और हमने इसी के अराउंड पूरे रूम को डेकोरेट किया है। फर्निशिंग से लेके हर चीज़ इसी वॉल से मैचिंग है। सो ओरिजिनली मेरा प्लान यहाँ पे वॉलपेपर लगाने का था, बट मैंने नोटिस किया कि मेरी बेटी जो है वो वॉल पे बहुत ज़्यादा टॉयज़ को पटकती है, तो इसी वजह से मैंने वॉलपेपर लगाने का प्लान कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया और ये वॉल म्यूरल बनाया। हमारे वॉल म्यूरल में मैंने बहुत ज़्यादा ग्रे का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैं लाइटर कलर की फर्निशिंग यूज़ कर रही हूँ। येलो थ्रो और क्रीम कलर की बेडशीट यूज़ की है मैंने। बेडशीट्स मैंने जो यूज़ की हैं उस रूम में वो हमेशा किड्स प्रिंट की होती हैं, जो इस रूम को एक क्यूट लुक देती हैं। और बेड के पीछे एक छोटा सा विंडो सिल है, जहाँ पर मैं समायरा की कुछ फेवरेट बुक्स और टॉयज़ को रखती हूँ, जिनको वो टाइम टू टाइम उठा के ऐसे देखती रहती है, टॉयज़ के साथ खेलती है। इसको डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने डॉग्स के स्टफ टॉयज़ रखे हुए हैं यहाँ पर। बेड के बगल में जो खाली स्पेस है वहाँ पे मैंने कुछ फ्लोटिंग शेल्फ्स टांगी हुई हैं। मैं ओरिजिनली यहाँ पे जो बच्चों के लिए स्पेसिफिक बुक शेल्फ्स आती हैं वो लगाना चाहती हूँ, बट एज ऑफ नाउ हमने ये लगाया हुआ है। और बेड के ऑपोजिट साइड पे उसका छोटा सा प्ले एरिया है। समायरा के प्ले एरिया में भी हमने जो चीज़ें यूज़ की हैं उन सब का कलर हमारे वॉल म्यूरल से मैच करता है। ये रूम जो है ये हमारे फ्लैट का सबसे छोटा रूम है और इनिशियली हमने सोचा था कि हम इसको एक स्टडी में कन्वर्ट करेंगे, बट जैसे जैसे हमारी डॉटर बड़ी होने लगी, उसकी ज़रूरत की चीज़ें घर में आने लगी, देन वी रियलाइज्ड वी नीड अ डेडिकेटेड रूम फॉर हर। इवन दो वो बहुत छोटी है, लेकिन उसकी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो इस रूम में एक जगह रहती हैं। समायरा के लिए एक डेडिकेटेड रूम होने की वजह से मेरे लिए आसान होता है कि मैं उसके सारे टॉयज़, सारे क्लोथ्स और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको एक जगह स्टोर कर सकूं। इससे होता क्या है कि बाकी का घर साफ बना रहता है। बेड का ऑपोजिट एरिया काफ़ी खाली लग रहा था, इसीलिए मैंने इस एरिया को एक प्ले एरिया में कन्वर्ट कर दिया। वॉल पे कुछ डिज़ाइन मैं नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि ये रूम और छोटा लगता, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया ये ब्यूटीफुल से कुशन कवर्स। ये भी 100% कॉटन है और ये टैसल होने की वजह से किड रूम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। ये इस एरिया को इंस्टेंटली एक पेपी लुक देते हैं। इनका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक करिएगा। ये आपके किसी भी डल कॉर्नर को एक अमेजिंग लुक दे सकते हैं। अगर आप अपने बेबीज़ के हर वक्त बिखरे हुए टॉय से परेशान हैं तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगी, सारे टॉयज़ को एक जगह मत रखिए, उनको मल्टीपल जगह स्टोर करिए और छोटे छोटे बैग्स का यूज़ करिए। मैं ऐसे कॉटन के बास्केट्स का भी यूज़ करती हूँ क्योंकि ये भी ईजिली वॉश हो जाते हैं और ये टूटते नहीं हैं। मैंने मार्केट से बहुत पहले कार्डबोर्ड वाले भी बॉक्सेस लिए थे, बट वो सब मेरी बेटी ने तोड़ दिए। एंड देन आई रियलाइज कि ऐसे बास्केट्स ही बहुत यूज़फुल होते हैं किसी छोटे बच्चे के रूम में। मेरी डॉटर को लाइट्स बहुत पसंद है, सभी बच्चों की तरह, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सी नियॉन लाइट ऐड की। ये USB ऑपरेटेड है और इसमें आप बैटरीज भी लगा सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई प्लग का चक्कर नहीं है और बच्चों के रूम के लिए बिल्कुल सेफ़ है। इंस्टेंटली उसको एक ब्यूटीफुल सा लुक देती है। इसका लिंक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं।
मैं एक रेंटल फ्लैट में रहती हूँ। इसका मतलब है कि हमें कई सारी लिमिटेशंस का फेस करना पड़ता है। जैसे कि मुझे एक एक्स्ट्रा वार्डरोब की ज़रूरत थी, तो वो तो मैं नहीं ला सकती थी इस छोटे से स्पेस में, इसीलिए मैंने ली ये पोर्टेबल वार्डरोब। ये बच्चों के रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें मल्टीपल सेक्शंस हैं। मैं इसमें ऊपर के सेक्शन में समायरा की डेली उसकी चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि उसकी डायपर और कुछ क्रीम्स वगैरह, वो मैं यहाँ पे स्टोर कर देती हूँ। और नीचे के सेक्शंस में भी उसके डेली वेयर के क्लॉथ्स हैं, उसके कुछ एक्स्ट्रा टॉयज़ हैं, बुक्स हैं, इन तरह की चीज़ों को मैं रखती हूँ। और इस वार्डरोब में टायर्स भी हैं। इसका मतलब मैं इनको कहीं भी रख सकती हूँ, कहीं भी ले जा सकती हूँ। मैं विंटर्स के दौरान इसमें उसके विंटर के कपड़े रखने वाली हूँ, जिससे कि जो उसकी रेगुलर अलमीरा है वो स्टफ़ ना हो। और इस अलमीरा में साइड में भी पॉकेट्स दी हुई हैं, तो मैं उनका भी यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि ठंड में मुझे उसके कैप्स, ग्लव्स ये सब स्टोर करना हो, तो मैं उस स्पेस को यूज़ कर सकती हूँ। इस वार्डरोब में जो फैब्रिक यूज़ किया गया है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी स्टर्डी है, और इसको हम वॉश भी कर सकते हैं, तो मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं हमेशा ऐसी चीज़ों को प्रेफर करती हूँ किड्स रूम के लिए जो आसानी से वॉश हो सके, क्योंकि देखो भाई, गंदा तो होना ही है और वॉश भी करना ही पड़ेगा। मैंने आपको इस वार्डरोब के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे बेबी के कपड़े, टॉयज़ सब कुछ बिखरे रहते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी है। तो उस केस में आप ऐसी वार्डरोब्स को यूज़ कर सकते हैं। ये कन्वीनियंट है, आप इनको कहीं भी रख सकते हैं, इनको फोल्ड भी कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत ना हो। तो इसीलिए मैंने डिटेल में आपको इनके बारे में बताया है। आप इनको चेक भी कर सकते हैं, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आता है तो आप खरीद सकते हैं। और ये है वो छोटी सी वॉल आर्ट जो मैंने बनाया है। इसका ट्यूटोरियल भी मैंने लास्ट ईयर पोस्ट किया था। ये विंटेज वॉल आर्ट मैंने बनाया था अपनी डॉटर के लिए। आज मैं आपको एक और टिप दे रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है। आप अपने बेबीज़ को सारे टॉयज़ एक साथ मत दीजिए, थोड़े से टॉयज़ आप पैक्ड रखिए। एक बार वो पहली लॉट से बोर हो जाए तब आप उनको दूसरा लॉट दीजिए। इस तरीके से वो इंटरटेन भी रहते हैं, और एक साथ सारे टॉयज़ जो होते हैं वो घर में नहीं फैलते हैं। ये जो रूम है ये बहुत ही छोटा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इसके ईच एंड एवरी नूक को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करूं, अच्छे से डेकोरेट करूं। और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको भी मेरे सारे आइडियाज़ अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस था इस रूम में, तो मैंने कोशिश किया है कि मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाऊँ अपनी डॉटर के लिए। और शायद जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हम उसको इस रूम में सुलाना भी शुरू करेंगे, बट एज ऑफ नाउ वो हमारे साथ ही सोती है। If you have two kids who are sharing the room, then I suggest you can go with gender neutral decor। जैसे कि मैंने इस रूम में किया है, यहाँ पे आपको कोई फ्लोरल प्रिंट या फिर कोई सुपर हीरो के पोस्टर्स ये सब नहीं दिखाई देंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल स्टाइल को अडॉप्ट किया है। यहाँ पे लाइटर डार्कर दोनों तरीके के शेड्स हैं, और कोई जेंडर स्पेसिफिक डिज़ाइंस नहीं यूज़ की गई हैं। तो जहाँ पे बच्चे रूम शेयर करते हैं, आप वहाँ पे ऐसे स्टाइल को आराम से रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे जैसे समायरा बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे ये रूम भी चेंज होता जाएगा। अभी तो हमने इसको अपने हिसाब से डेकोरेट किया है, बट आगे देखते हैं क्या होता है। इन दो छोटे बॉक्सेस में मैं उसकी छोटी मोटी क्राफ्ट सप्लाईज रखती हूँ, जैसे कि क्रेयॉन वगैरह। उसको स्क्रिबल करना बहुत पसंद है, एंड अब हमारे बेडरूम का भी उसने कंप्लीट मेकओवर कर दिया है, कुछ भी देखने लायक नहीं रह गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा टूर पसंद आया होगा। इस रूम में मैंने प्रैक्टिकलिटी और फंक्शनैलिटी पे कहीं ज़्यादा ध्यान दिया एज़ कम्पेयर टू डेकोर। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।